अभी हाल में यूपीएससी स्कैम को लेके बहुत ट्रेंड कर रहा है क्यों है। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, अपने इंडिया में इतने बड़े-बड़े एग्ज़ाम हो रहे हैं, कभी पेपर लीक हो रहा है, कभी रीशेड्यूल चीज़ें हो जा रही हैं, टाइमली नहीं पेपर हो रहा है। कभी आपका कोई ऐसा मोमेंट रहा जो बहुत मेमोरेबल हो गया हो आपके लाइफ में अब तक का? अगर आप सिविल सर्विसेज से जुड़े मेरे जी, करियर की इसी की बात बात कर करें रहा हूँ। तो जब टीना डाबी की फर्स्ट रैंक आई। मेरे साथ एक काफ़ी फ़ेमस पर्सनैलिटी हैं, शुभ्रा रंजन मैम। आइए इससे डिटेल इनके जर्नी के बारे में भी जानेंगे और साथ ही इस जर्नी से आपको क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं, उसके बारे में भी बातचीत होगी। सबसे पहले आपका स्वागत है मैम। नमस्कार। मैम आपको वैसे सब लोग जानते हैं, एक बार ब्रीफ आप अपने बारे में जानकारी दें। देखिए, अगर मैं अपने बारे में जानकारी दूं तो शायद मैं यही बताऊं कि मैं एक टीचर हूं जी। और स्टूडेंट्स को गाइड करती हूं, वरना फिर मैं उत्तर प्रदेश से आती हूं और मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस की शिक्षा ली। मैम आप ज़्यादातर पीएसआईआर के लिए जानी जाती हैं, उसके साथ जीएस का काफ़ी अच्छा रोल यहाँ पे आपको कोचिंग से रहा है। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आप पीएसआईआर के साथ जीएस में किस तरह से इन्वॉल्व हैं? साथ ही हाँ, मैं आपका मैम थोड़ा-सा रोड मैप क्या होता है कि मुझे स्टार्टिंग के 6 महीने में क्या करना है बच्चों के साथ, फिर उसके 6 महीने क्या करना, कितना टाइम देना ठीक है। होता है? तो जीएस में मैं जो जीएस 2 है हुँ, वो पोर्शन लेती हूँ। कंप्लीटली? हाँ, क्यों? गवर्नेंस का नहीं लेती हूँ क्योंकि ओके, उतना टाइम नहीं होता है, जी। पॉलिटी और इंटरनेशनल रिलेशंस का लेती हूँ। हुँ, अब जीएस 2 जो है पूरे जीएस की नींव है। क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन उसका जी। मेन हार्ट एंड सोल है। अब जब आपको कॉन्स्टिट्यूशन समझ में आएगा, तभी आप एथिक्स समझ पाएँगे। हुँ, आपको कॉन्स्टिट्यूशन समझ में आएगा, आप पेपर 3 समझ पाएँगे, पेपर 1 समझ पाएँगे। पेपर 1 में सोशल इश्यूज़ हैं, लेकिन सोशल इश्यूज़ में क्या नीति होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, सब चीज़ों का संबंध कॉन्स्टिट्यूशन से। तो कॉन्स्टिट्यूशन आधार है। मैं एसए का क्लास लेती हूँ। क्यों? क्योंकि वो 250 मार्क्स का पूरा एक पेपर है। अब नेचर ऑफ एसे राइटिंग कैसा है, चेंज होता जा रहा है। हुँ, यूपीएससी अब फिलोसॉफिकल एसेस पूछने लग गया है। फिलोसॉफिकल ऐसे पूछने के पीछे का रीजन मैं हमेशा बच्चों से पूछती हूँ, कहती हूँ कि पीछे का रीजन जाओ, इन डेप्थ थिंकिंग करो। जी। आखिर यूपीएससी ऐसा क्या चाहता है? तो यूपीएससी ये चाहता है कि आप कितना डेप्थ में सोच सकते हैं, आप कितना एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कर सकते हैं। तो जीएस 2 मेरा खुद का विषय है और ऐसे ये दो मेरे विषय हैं, वरना ओवरऑल मैं करंट के भी एरियाज लेती हूँ, मैं बच्चों के साथ मास्टर क्लासेस लेती हूँ, हुँ। क्योंकि विषय कैसे हैं, बहुत सारे इंटरलिंक्ड हैं। कभी आपका कोई ऐसा मोमेंट रहा जो बहुत मेमोरेबल हो गया हो आपके लाइफ में अब तक का? अगर आप सिविल सर्विसेज से जुड़े मेरे जी मैम, करियर की इसी की बात बात कर करें रहा हूँ। तो जब टीना डाबी की फर्स्ट रैंक आई, हाँ, क्योंकि वो एक किसी भी टीचर के लिए एक बहुत बड़ी बात है कि स्टूडेंट फर्स्ट रैंक लेके आया, तो मैं कहूंगी कि वो बहुत इंपॉर्टेंट मोमेंट था। इसके बाद उसके सेकेंड ईयर वो मोमेंट और भी बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं टॉप 3 में उनकी 3 रैंक आई। अनमोल शेर सिंह बेदी उनकी सेकेंड रैंक आई, दिनेश थे उनकी रैंक 5th और आनंद वर्धन उनकी रैंक 7th आई। जी। तो इसके बाद मुझे लगा कि शायद इससे बेहतर एक टीचर के लिए कुछ नहीं हो सकता है। लास्ट ईयर टॉप 10 में 4 लोग जी, आए। बिल्कुल आया। तो हुँ, बस हुँ। हाँ, लेकिन जो फर्स्ट मोमेंट था वो अपने 2015। आप में फिर वो बहुत स्पेशल हो जाता है, क्योंकि वो फर्स्ट मोमेंट होता है। जी। एक चीज में बहुत इंपॉर्टेंट है और जिसमें हमारा एजुकेशन सिस्टम भी की भी मैं खामी मानूंगी, हुँ, कि लैंग्वेज का विकास। ठीक है, लैंग्वेज, स्टूडेंट्स की जो लैंग्वेज है, चाहे आप व्हाट्सएप और इनके कारण इमोजी और ये हुँ, सब हुँ, चल हुँ। गया है कि अब हम मानव की जो शॉर्टकट। भाषा का हुँ, विकास ही खत्म हो गया है। तो आजकल के बच्चों में लैंग्वेज इज अ प्रॉब्लम। लैंग्वेज का पर जो कमांड आप कहते हैं ना, कोई कोचिंग क्लास से नहीं, आप अभी से तैयारी करें, आप बुक रीडिंग की हैबिट डालिए, दैट इज वेरी वेरी एसेंशियल। और जिस भी समय आप 12th में हैं तो आप अपने पाठ्यक्रम को अच्छे से पढ़ें। हुँ। आप ग्रेजुएशन में हैं तो अपने ग्रेजुएशन को अच्छे से पढ़ें, वही आपका आधार है। बिल्कुल, मैम के पास थोड़ा कम टाइम है क्योंकि मैम मैम की क्लास स्टार्ट होने वाली है। तो मैम बस 1-2 क्वेश्चन लास्ट उन बिगिनर के लिए जो ऑप्शनल के लिए सोचते हैं और उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं ऑप्शनल के लिए, वो अपने अकॉर्डिंग ऑप्शनल लेते हैं।
आपके हिसाब से मैम अगर पीएसआईआर कोई लेना चाहे तो आप क्या उम्मीद करती हूँ उससे स्टूडेंट से, उसका माइंडसेट किस तरह का होना चाहिए तभी वो पीएसआईआर की तरफ आगे बढ़े? उसका माइंडसेट होना चाहिए एक खुश मिजाज व्यक्ति। ठीक है, ओके। मेरे पास एक चीयरफुल बच्चा आप ले आइए, जी। मैं उसे पॉलिटिकल साइंस पढ़ा दूंगी। भाई ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की जो हम्म। क्राइसिस आ जी। गई है, ये बहुत ही सीरियस इशू है, क्योंकि मैंने देखा है कि बच्चे बहुत इमोशनल होते हैं। वो अपना टाइम लगाते हैं, अपना बहुत सबसे ज्यादा बेशक कीमती टाइम वो लगा रहे हैं। अलग अलग आप कह सकते हैं आर्थिक वर्गों से लोग आते बिल्कुल मैम, नो हैं, डाउट। कोई खेती बेच करके भी फीस देता है। तो ये जो व्यवस्था है, मतलब ये एक बहुत ही सीरियस मुद्दा है। इसकी इंटेग्रिटी को जितना जल्दी रिस्टोर किया जाए ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप ये जो बच्चे हैं ना, इनकी उम्र आप देखिए, अ, इनका जो मोराल है वो हमें डाउन नहीं करना है। हमारा जो यूथ है वही तो हमारा फ्यूचर है। तो हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना है कि उनका मनोबल किसी भी कारण से कमजोर पड़े। आप देखिए बांग्लादेश में क्या हो जी। रहा है, ठीक है, तो हम नहीं चाहेंगे। और बिल्कुल। मैंने जहां से आपसे बात शुरू की थी, मैंने मंडल का भी टाइम देखा है, ठीक है। तो वैसे इन चीजों को आप समझिए कि ये बच्चे हैं, ये भविष्य के बारे में देखते हैं। ये बच्चे वो भी है ना, ये बजाय पढ़ने के ये खेल सकते थे, जी। लेकिन उन्होंने अपना टाइम लगाया है। तो मतलब दिस इज सिंपली अनएक्सेप्टेबल, और ये नहीं होना चाहिए। आप देश में बात करते हैं कि देश डेवलप्ड कंट्री, डिजिटल रेवोल्यूशन और व्हाट नॉट, लेकिन अगर ये चीजें नहीं सुधर रही हैं तो मेरी अपील है कि इसका जल्द से जल्द निदान हो और आगे ऐसा कभी नहीं हो, ये इंश्योर करना मस्ट है। बिगिनर्स के लिए कुछ पिलर होते हैं क्या मैम कि आपको ये कुछ माइंडसेट क्लियर रखना पड़ेगा यूपीएससी में स्टेप लेने से पहले, आने से पहले कुछ ऐसे हाँ, क्राइटेरिया मेन होते हैं? चीज है कि भाई कंपटीशन बहुत ज्यादा है, हम्म। मेहनत करनी पड़ेगी, जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी, कमर तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी। आसानी से नहीं होगा, लेकिन ये है कि शुरुआत से परेशान होने की जरूरत नहीं। परेशानी से थोड़ी कुछ होता है, परेशानी को समझ के उसको सॉल्व करना है। हर चीज के लिए एक रास्ता है। अगर आपको समस्या पता है तो समाधान भी होता है, ठीक है। तो मैच्योरिटी के साथ अगर इसको देंगे तो बिल्कुल होगा, समझ के साथ देंगे बिल्कुल होगा। और यूपीएससी से बड़ा भी लाइफ है। लाइफ को आप एंजॉय करिए, भगवान ने आपको जिंदगी दी है, सौभाग्य दिया है, उसको आप एंजॉय करें। ओके मैम, बहुत सही है। जो मैम टॉपर्स निकले हैं कभी हाँ बातचीत होती है उनसे? हाँ, होती हो है, जाती है? कई लोग टच में रहते हैं, बताते भी हैं, आते हैं तो मिलते भी हैं। हाँ, थैंक यू सो मच मैम टाइम थैंक देने यू। के लिए। होप गाइस ये वीडियो आपको वैल्यूएबल लगी हो। चलिए मिलते हैं किसी और ऐसी शानदार वीडियो